उसका प्यार तो सुधा है, जिसका नाम उसने सैकड़ों हजारों बार उस बीहड़ में लिखा हुआ था। ये मीठे एहसास उसकी आंखों में नहीं है, शायद वह अपने ही एहसासों का प्रतिबिंब उन आंखों में देख रही है। आंखें मींचते हुए उसने सिर झटक लिया, जैसे खुद को किसी गहरी खाई से बाहर खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सब कुछ उसके दिमाग की उपज है, उसने खुद को समझाया। वह हिचकिचाते हुए उससे थोड़ी दूर टहलने लगी। उसके लिए आकाश कुछ भी हो सकता था, लेकिन रूह, अब तक उसे आकाश के चलते एक बेवजह खुशी होती थी, और आज बेवजह उसका दिल टूट रहा है। आकाश सिर्फ एक ख्वाब, सिर्फ एक रूह क्यों है? सच क्यों नहीं? वह इंसान क्यों नहीं है? इतना सजीला, इतना लुभावना, इतना सरल। उसे तो इसी दुनिया में होना चाहिए था। क्या सोच रही हो? आकाश की नजरें इतनी देर से उसी के चेहरे पर थी। खुद में लौटते हुए समीक्षा ने शाल के ढलते कोनों को फिर से खुद पर लपेटा। क्या सच में वहाँ कुछ गलत होने वाला है उसके साथ? आकाश ने एक बार सिर हिला दिया। समीक्षा ने फिर और कुछ नहीं कहा। हालांकि अब भी ऐसे बहुत से सवाल हैं जो पूछने हैं, लेकिन उन्हें पूछने की हिम्मत खत्म हो गई है। आकाश ने सही कहा था कि कुछ सवालों के जवाब दिल को और बेचैन कर देते हैं। जाने क्यों उन दोनों को सपनों में देखने की वजह से समीक्षा के मन में एक अजीब सी उम्मीद थी कि शायद कोई रिश्ता था उनके बीच। शायद आकाश से, शायद सुधा से, या शायद दोनों से। लेकिन आज दम तोड़ती इस उम्मीद ने आखिरी सांस भी ले डाली। ठंडी हवा के झोंके से ठिठुरती बाहों को मलते हुए वह छत के एक किनारे तक पहुंच गई। वह दूर तक खड़े अंधेरे पहाड़ों को देख रही है, और मन में ख्याल आ रहा है कि अभी कुछ देर पहले ही तो सब कुछ कितना खुशनुमा था, अचानक सब बदल सा क्यों गया? तुम्हें अब सो जाना चाहिए। थोड़ी देर में सो जाऊंगी। गले के ताबीज के धागे को गोल गोल घुमाती वह उससे पीठ फेरे खड़ी ही रहना चाहती है। आकाश से उसके झुके हुए चेहरे का हाल छुप नहीं पा रहा। थोड़ी देर में नहीं, इसी वक्त। उसने जाकर धीरे से समीक्षा का एक हाथ पकड़ा और ठीक उसी जगह ले आया जहां वह सो रही थी। समीक्षा के होठ विरोध में बस खुलकर रह गए, उनसे कुछ निकला नहीं। आज भी आकाश के हाथों से आंच के साथ वही भीना नशा समीक्षा पर छाता जा रहा है। उसका रोम रोम जैसे सूखी रेत में बदल रहा है, टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, और वह समेट नहीं पा रही। वह समेटना ही नहीं चाहती, हवा में घुलकर जैसे खो जाना चाहती है। काश ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल होता, तो वह आकाश को कहती कि उसके बिखरते स्वरूप को अपने आप में समेट ले। इस मीठे नशे में उसका दिल फिर से खुलकर धड़कने लगा। भारी होती पलकों के पीछे से झांकती उसकी पुतलियां बंद होने तक बस आकाश के चेहरे को देखना चाहती है। बार बार एक चेहरा उसे दिखाई दे रहा है, और कुछ याद आ रहा है, कुछ ऐसा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उसकी कहानी का रुख बदल सकता है। लेकिन आकाश के सम्मोहन में कैद उसका दिमाग वह विचार पढ़ नहीं पा रहा। आखिर क्या है उसके अंदर जो वह जताना नहीं चाहता? क्या छुपा रहा है? क्यों छुपा रहा है? क्या अब भी कोई रास्ता हो सकता है जो आगे जाकर उससे जा मिले? क्या कुछ देर और वह उसके साथ यहाँ रुक नहीं सकता? बढ़ती नींद के साथ उसका जिस्म किसी रुई की तरह हल्का होता जा रहा है, और मन किसी पत्थर सा भारी। बहुत कुछ है जो महसूस होकर भी महसूस नहीं हो रहा। बार बार उसके होठ बेचैन होकर कुछ कहने के लिए खुल रहे हैं, लेकिन लफ्ज गुम होते जा रहे हैं बंद पलकों के अंधेरे में। आकाश की पकड़ उसकी बाहों से कब छूटी, समीक्षा को महसूस तक नहीं हुआ। बस उसकी मन सी आवाज में कहे आखिरी शब्द इस अंधेरे में गूंजते रहे। अंधेरे से दूर रहना समीक्षा। तुम्हारी हम शक्ल चाहे भी तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उसके और तुम्हारे बीच मैं हूं। लेकिन इसके अलावा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं। ख्वाब कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन उसके लिए सच से नाता नहीं तोड़ा जा सकता। अगली शाम नेहा समीक्षा के बिस्तर पर औंधी पड़ी है। वह अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज में दाखिले का फॉर्म भरने समीक्षा के पास आई थी, और जैसे ही समीक्षा ने उससे कहा कि वह कल रात फिर आकाश से मिली है, नेहा बनावटी बेहोशी के साथ बिस्तर पर गिर गई। आज उसने पहली बार कपिल के साथ बियर चखी थी। कुछ नशा और कुछ थकान, दोनों ने मिलकर उसके बर्ताव को और भी नाटकीय बना दिया है। समीक्षा अपने कमरे की खिड़की पर एक कुशन गोद में लिए बैठी कल रात का वाकया बयान कर रही है। अनसुलझे से बाल, उतरा चेहरा और नजरें पूरी तरह अपने आस से दूर, कल रात में ही किसी तारे से अटकी है। फिर जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, नींद जोर करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कंट्रोल कर रहा है मुझे छूकर। उसने मुझे छत के कोने पर बैठाया और उसकी आवाज सुनते सुनते मैं सो गई। उसके बाद कुछ याद नहीं। तो रोना किस बात का है?
नेहा ने तकिए में मुंह छुपाए बड़ा सोया हुआ सा सवाल किया। जब मैं सुबह जागी तो अपने बिस्तर पर थी। उसकी आंखें बेचैनी से कमरे में भटकने लगी। अगर वो सिर्फ ख्वाब होता तो वही छत पर मेरी आंखें खुलती। तकिए में छुपा नेहा का मुंह थोड़ा उठकर समीक्षा की तरफ हुआ और उसी थकी सी आवाज में, हो सकता है तू नींद में चलकर खुद ही नीचे आ गई हो। उसने तुक्का मारा। नहीं हो सकता, उससे मिलने के बाद मेरी नींद बेहोशी जैसी होती है। ये हो ही नहीं सकता कि मैं खुद नीचे आई। तो फिर हो सकता है कि तू छत पर गई ही नहीं। तेरा छत पर जाना, आकाश से मिलना सब कुछ सपना ही रहा हो। एक और तुक्का। नेहा, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि मैं छत पर सोई थी। अब नेहा को उठकर बैठना पड़ा। आज सुबह ही समीक्षा ने उसे फोन करके लंबीधार माइंस की सारी योजनाएं रद्द कर दी, बिना कोई वजह बताए। और अब फिर वही बेसिर पैर का मुद्दा लिए बैठी है। नेहा ने ढीले ढाले हाथ पैरों को समेटते हुए बिस्तर पर पालती मारी। बालों की जड़ों को खुजाते हुए 2 पल सोचा और पिछली बार की तरह ये भी तेरी नींद की दवा का असर होगा। मैंने तुझे बताया ना कि कल रात मैंने कोई दवा ली ही नहीं। उसने कुशन नेहा पर फेंक मारा। अपनी तरफ आते कुशन को नेहा ने लपक लिया। क्या फर्क पड़ता है? तेरे साथ तो कुछ भी मुमकिन है। कंधे उचकाकर उसकी खिल्ली सी उड़ाते हुए वह समीक्षा के सामने जा खड़ी हुई। उसके हंसी मजाक से समीक्षा के चेहरे पर बना तनाव कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया है। समीक्षा ने उससे नजरें फेर ली और खिड़की से बाहर ताकने लगी। अरे बाबू, नाराज मत हो। वह भी उसके विपरीत खिड़की पर चढ़ बैठी। देख, लॉजिक तो सिर्फ यही कहता है कि तूने कल रात फिर कोई सपना देखा जिसमें तू छत पर गई और आकाश से मिली। लेकिन अगर तू इस लॉजिक को ना मानना चाहे तो चल, तेरी ही बात मान लेते हैं कि वह सच में आया था और उसी ने तुझे लाकर बिस्तर पर रखा। तो नेहा ने सब कुछ एक सांस में कह दिया और समीक्षा का चेहरा ताकने लगी, जो अब तक जवाब ढूंढ ही रहा है। नेहा ने दुलार के साथ उसके बाल समेटे और बहुत नर्म लहजे में, समी, उसने कल रात तुझे बता तो दिया ना कि वह एक रूह है, एक आत्मा है, और वह तेरे लिए जो कुछ कर रहा है वह सब सिर्फ काम है उसका, जैसे गार्जियन एंजल्स। उससे तेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही हो सकता है। आई नो, और मेरा सवाल ये नहीं है। समीक्षा झटके से उतरी और बिस्तर पर जा बैठी। तो फिर क्या है तेरा सवाल? समीक्षा चुप है, लेकिन जवाब ढूंढती उसकी आंखों में बेचैनी भरने लगी है, जैसे किसी जाल में और उलझती जा रही हो। उसकी उंगलियां चादर पर गड़ने सी लगी हैं। वह चाहकर भी भूल नहीं पा रही है कल रात आकाश की आंखों में देखा एहसास। किसी की नजरें पड़ने में उससे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। इधर नेहा ने कुछ देर उसे शांत छोड़ दिया। उसका सुरूर उतरने लगा है। वह भी अब उसकी हालत को कुछ कुछ समझने लगी है। ये आकर्षण से कुछ ज्यादा है। समी, क्या तुझे पता है कि तेरी असल परेशानी क्या है? क्या तू जानती है कि तेरे दिमाग में आकाश को लेकर इतने सारे सवाल क्यों हैं? ये जो तेरी हालत है उसे क्या कहते हैं? नहीं जानती, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि उसने पूरा सच नहीं बताया मुझे। उसकी ताकत उसकी आंखों में दिखाई देती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बहुत मजबूर सा लगता है। उसके लफ्ज कुछ और कहते हैं और आवाज कुछ और। तू जानती है समी, बस मानना नहीं चाहती। समीक्षा की नजरें कठोर होकर उस पर गईं। पता नहीं क्या बक रही है तू। उसने पूरे जोर से नकार दिया और फिर बिस्तर पर पड़े नेहा के पर्स में दाखिले के फॉर्म ढूंढने लगी। खिड़की से नीचे उतरते हुए नेहा लड़खड़ा सी गई, संभलकर उसकी तरफ बढ़ते हुए। समी, तू आकाश की तरफ खिंच रही है। हो सकता है इसलिए कि वह अच्छा दिखता है, या शायद इसलिए कि तू उसे बचपन से सपनों में देखती रही, लेकिन जिस तरह तू उसके बारे में बात करती है उसके लिए परेशान रहती है। आई थिंक यू लव हिम। समीक्षा सन्न रह गई। एक बार रुककर उसने नेहा की तरफ देखा और नेहा, मैं ठीक से ये तक नहीं जानती कि वह क्या है और क्यों है। हाँ, और शायद इसीलिए तू सच को मान नहीं पा रही, लेकिन ज्यादा सोच मत इस बारे में। इस उम्र में किसी की तरफ आकर्षित होना बड़ी बात नहीं। बच्चे अपने से दोगुनी उम्र के टीचर्स पर भी मोहित हो जाते हैं। नेहा ने पास बैठकर पर्स से दाखिले के वह फॉर्म निकालकर उसके हाथ में थमा दिए, जो उसे मिल नहीं रहे थे। ये ले, मेरा वाला भी तू ही भर देना, और दया करके ओवर राइटिंग मत करना इस पर, पिछले फॉर्म की तरह।
नेहा ने पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। 2 कदम जाते ही फिर ठिठकी और समीक्षा की तरफ मुड़े बिना ही। समी, हो सके तो ऐसा मत कर अपने साथ। वह है, नहीं है या जो भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि वह तेरे ख्वाबों से निकलकर तेरी दुनिया में नहीं आने वाला। तेरी दुनिया में उस ख्वाब की जगह लेने के लिए हजारों जिंदा इंसान पड़े हैं। आकाश ने सही कहा था कि ख्वाब के लिए यथार्थ से नाता नहीं तोड़ा जाता। वह चली गई, समीक्षा को वहीं बुत्सा छोड़कर। आकाश को देखकर मिलने वाली खुशी प्यार है। आज तक वह जो महसूस कर रही थी, उस एहसास को नेहा ने एक नाम दे दिया है, प्यार। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वह झट से उठकर अपने आईने के सामने गई, अपनी नजरों में झांका। आज अपने ही चेहरे को पढ़ने की जरूरत आ पड़ी है। वह आकाश से प्यार तो नहीं करती, बस उसके बारे में सोचती ही तो है। उसे जानना ही तो चाहती है। हाँ, उसके सामने होने पर दिल भर सा जाता है, लेकिन ये प्यार तो नहीं। वह तो उसे इसलिए मिलना चाहती है कि जब से आकाश उसकी जिंदगी में आया है, वह हमशक्ल उससे दूर हो गई है। कभी कभार उसकी मौजूदगी महसूस होती भी है तो भी समीक्षा को आकाश का ख्याल आ जाता है और वह डर जाने कहाँ चला जाता है। वह तो उसे केवल इसलिए मिलना चाहती थी कि किसी सवाल की फांस ना बाकी रह जाए उसके मन में, क्योंकि जब तक इनकी चुभन उसके दिल में टीस मारती रहेगी तो उसका दिल खुलकर धड़क नहीं सकेगा। यही सच है ना? उसने खुद से ही सवाल किया और जो जवाब मिला वह अजीब है। वह इस जवाब को स्वीकार नहीं कर सकती। वह घबरा गई। क्या वह सच में किसी ऐसे को चाहने लगी है जो इस दुनिया में है ही नहीं? शायद कभी नहीं था, और अगर था भी तो भी किसी और का था। नहीं, मैं ये पागलपन नहीं कर सकती। वह फफक पड़ी। आज एक तस्वीर के रंग उसके आंसुओं से धुलने लगे हैं। मन पर चढ़ी रंग बिरंगी भावनाओं से बनी ये धुंधली तस्वीर आज वह पूरी तरह धो डालना चाहती है। इस तस्वीर के पीछे उसकी पूरी दुनिया छुपी हुई है। उसे वह दुनिया देखनी है, वह जिंदगी जीनी है। किसी ख्वाब को चाहने जैसा खिलवाड़ उसे अपने साथ नहीं करना। और दुनिया के किसी अन्य कोने में सपाट चेहरे और पिचकी हुई नाक वाला ताशी अपनी पीठ पर पत्तों का पहाड़ सा उठाए थोड़ा झुका सा गुनगुनाता जा रहा था इस भीगी सड़क पर कि दक्षिण में डूबते सूरज को देख वह ठिठक गया। दाजू के भाइयों? उससे कुछ 2-4 कदम पीछे चल रहे डारजी ने पूछा। दाजू चुप। होठों पर उंगली रखे ताशी धीरे धीरे उल्टे कदम लेते हुए पीछे हटने लगा। उसकी छोटी छोटी आंखें फिलहाल डर से काफी बड़ी दिखाई दे रही हैं। ये सड़क कुछ खस्ता हालत में है। 2 साल पहले किनारे से पहाड़ भर कर इस पर गिर पड़ा था, तब से इसकी ठीक मरम्मत नहीं हो पाई। दाजू, हमें यहीं पर रुकना होगा। क्यों? हमको यहाँ से क्या दिखाई देगा दाजू? उस आदमी की तरह हम भी उस गाड़ी की लपेट में आ गए ना, तो उसी की तरह हमारी भी लाश नहीं मिलेगी, वह हवा में गायब हो जाएगी। क्या बोलता है? दारजी मनमारे उसके साथ उसी मोड़ पर छिपकर बैठ गया। ये दोनों ही किशोर हैं, लेकिन दारजी उम्र में ताशी से भी 2 साल छोटा होगा। दारजी कुछ दिनों के लिए यहाँ ताशी के गांव मानजांग में आया था और अब तक उसने जो भी बातें उसके मुंह से सुनी उसमें सबसे ज्यादा रोमांचक थी इस सड़क पर आने वाली भूतों की गाड़ी। उसके बारे में पूरे गांव में चर्चा है। दारजी खुद अपनी आंखों से उसे देखना चाहता था, लेकिन दिक्कत है कि वह हर रोज नहीं दिखाई देती। वह गाड़ी कुछ खास दिनों में ही दिखाई देती है। संध्या की इस घड़ी में गांव से कोई भी भूले भटके यहाँ से गुजर जाए तो और बात है, लेकिन ताशी और दारजी की तरह जानबूझकर कोई नहीं आता। उन्हें तो भूत को अपनी आंखों से देखने का रोमांच यहाँ तक ले आया है। वह कुछ दिनों से रोज ही आ रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें वह गाड़ी नहीं दिखाई दी। बाजे कहते हैं वह भटकती आत्माओं की गाड़ी है। एक दिन वह अपने सही रास्ते पर लग जाएगी और उस दिन गांव को इस भूतिया गाड़ी से छुट्टी मिल जाएगी। ताशी ने उसे आगे बताया। दारजी को उसकी बात पर पूरा भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके रोकटे जरूर खड़े हो गए। आखिर ताशी की आवाज में ही वह डर महसूस कर सकता है। दारजी उसकी बात थामे उसे चिपक कर बैठ गया। क्या वह हमें मार देगी? मलाई कसीता है उन्हें, बस हम यहीं वेट करेंगे। वह दोनों इंतजार कर रहे थे और सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के बीच कहीं छुपता जा रहा था। अगर आज भी वह नहीं दिखी तो फिर हम कल दोबारा आएंगे। इतने में अचानक सामने से एक अनियंत्रित गाड़ी तेजी से आई।
ताशी और दाजी का ध्यान खींचने के लिए उसके पहियों की वह कर्कश आवाज ही काफी थी। ये गाड़ी बिल्कुल उनके सामने वाले मोड़ पर कुछ 20-25 कदमों की दूरी पर खाई में जा गिरी। ये सब कुछ बस पल भर में हो गया। दाजू, दारजी चिल्ला पड़ा। दोनों अनायास ही उस तरफ दौड़ पड़े। अक्सर यहाँ पर्यटकों की गाड़ियाँ इस तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दोनों किशोर तेज सांसें भरते उस खाई के विस्तार में उस गाड़ी के निशान ढूंढ रहे थे और जैसे ही उन्हें समझ आया कि कहीं कोई मलबा नहीं है तो दोनों के दिलों से जैसे कुछ आ टकराया। दाजी, चीखते हुए ताशी वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। उन्हें तो आभास ही नहीं हुआ था कि ये वही गाड़ी थी जिसे उसके गांव में भूतिया गाड़ी के नाम से विख्यात किया हुआ है।